इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेसिमल और फ्रैक्शंस के 50 एमसीक्यू आपके लिए हम लेकर आए हैं। जो डेसिमल और फ्रैक्शन में जो उतने भी आपके डाउट है सारे यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। और कैसा भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाए डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो या तो फिर फ्रैक्शन में से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 0.25 को आपको लिखना है भिन्न स्वरूप में। देखिए जब जब डेसिमल में चीज़ दी गई हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो नीचे रख दीजिए 100। जितने भी नंबर उतने जीरो लगेंगे। कैसे हुआ 25 को 4 100 हो गया, 100 को डिवाइड किया 25 यानी कि कितना आएगा 1/4। 1/4 कहाँ है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर। 0.75 का भिन्न रूप क्या होगा 0.75। वैसे ही पॉइंट के बाद 2 है तो हम 100 से डिवाइड कर दिए। ऊपर है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे आएंगे 4, तो 3/4 जो है हमारा सही आंसर बनेगा 3/4 यानी कि ऑप्शन बी हमारी उत्तर बनेगा। 0.2 को भिन्न रूपों में व्यक्त करें। 0.2 को यानी कि 2, 0 के बाद कितने हैं 1 तो 10, तो 1/5। 1/5 कितना आएगा ऑप्शन बी। 2.5 यानी कि 2.5, 2 और हाफ ऐसा ही हुआ। सॉरी 2.5 यानी कि 2 और हाफ यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आएगा। 1.75, 1.75 देखो 1 तो वैसे ही आ गया राइट, 1 तो सब में आ गया। 75 का कितना 1/2 यानी कि 0.5 हुआ, 50 हुआ, ये तो नहीं आएगा। 2/3 0.66 होगा, ये भी नहीं आएगा। 1/4 यानी कि 0.25 हुआ, ये भी नहीं आएगा। 3/4 हम सबको पता है 0.75 आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। 0.125, 0.125 यानी 125, उसको डिवाइड करना है 1000 से। तो 125 को अगर 8 से डिवाइड करोगे, जब 1000 को 8 से डिवाइड करोगे 125 बनते, वैसा ही 1/8 जो है हमारा सही आंसर बनेगा। 1/8 है हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आएगा 1/8। 0.625 का भिन्न रूप क्या होगा। 625 का भिन्न रूप क्या होगा, देखिए 625 है, डिवाइड किससे किया है 1000 से। 1000 से यानी कि नॉर्मल वैसे करना है तो 125 है, उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 625 मिल जाएगा। वैसे ही 125 को अगर 1000 से आप निकालोगे तो 8 आएगा, यानी कि 5/8 बचा, ऊपर 5 और नीचे 8, यानी कि ऑप्शन ए 5/8 हमारा सही उत्तर आएगा। देखिए 0.05 यानी कि 5 है लेकिन जीरो के बाद पॉइंट के बाद कितने हैं तो 2, 5/100, 5/100 यानी कि 1/20, 1/20 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आएगा। 0.4 यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है तो 1 नंबर है, तो 4/10, 4/10 दोनों का आधा कर दिए तो 2 आएगा और नीचे 5 आएगा, 2/5 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। 125 को मल्टीप्लाई करना है किससे 8 से। देखिए 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 तो बन गए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर दिए हैं 3, तो 3 नंबर है यहाँ पे काटना पड़ेगा, तो 1 बचा यानी कि ऑप्शन ए हमारा 1। 0.333 को भिन्न रूप में बदले। 1/3 को आप अगर करोगे तो 0.33 ही आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर बनेगा। देखिए 0.666 राइट, 0.6 कब आएगा, 0.66 कब आएगा। 1/3 पॉइंट अभी बात की, 3/4 0.75, लेकिन 2/3 करोगे तो आप 0.66 आएगा। देखिए 9 है, 9 के बाद 0 के बाद कितने हैं तो 2, पॉइंट के बाद 2 है राइट। 9/100, 9/100 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर बनेगा 9/100। 0.875 यानी कि 875, उसको डिवाइड करना है किससे 1000 से, 1000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको पता है ये ऊपर 7 तो आएगा नहीं, 6 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, तो यस ऊपर 5 आएगा, क्योंकि ऊपर ये डिजिट है 5 का, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो 5 से ही होगा। तो इसी तरह से आप थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स पे लगा सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। देखिए 0.5 यानी कि 50 भी बोल सकते हैं हम, और 0.25 है तो 0.25 भी रख सकते हैं, तो 0.00 आ गए और 50 और
25 तो 0.75 आएगा, 0.75 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आएगा। देखिए 1.2 इनको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, यानी 6 आ गए। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो एक नंबर है तो आगे आ गया 0.6 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आएगा। देखिए 0.8 को यानी कि 8 को हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो हमें कितना मिला दोस्तों, 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है, लेकिन किसके बाद, तो पॉइंट के बाद, तो 0.2 आया यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पे और एक्सप्लेन करते हैं कि थोड़ी गलती हो रही है। देखिए 0.8 है, 8 तो हमने लिख दिया, पॉइंट को अगर निकालना है तो उसका 10 हमने नीचे डिवाइड किया। वैसे ही यहाँ पे 4 है तो हमने इसको लिए 4 लिख दिए और पॉइंट को निकाल लिया, हम 10 से ऊपर कर दिए उसको डिवाइड, 10 निकल गया, 8 और 4 तो 2, तो डायरेक्ट 2 ही हमारा सही आंसर बनेगा। 0.02 तो अब क्या होगा, देखिए 2 है, पॉइंट निकाल देते हैं तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो हम नीचे 2 से 100 से डिवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ऐसा हुआ। अब देखिए 5 को अगर कम 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 बनेगा, 2/20, 2/20 यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि 0.1, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा 0.1। देखिए 0.45 प्लस 0.55 तो कितना हुआ, एक ही हुआ, 0.45 प्लस 0.55 को ऐड करेंगे तो एक। 2.4 को डिवाइड करना है किससे, 0.6 के, तो 2.4 का 24 कर देते हैं और नीचे 10 रख देते हैं, ठीक है। वैसा ही 0.6 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 6 नीचे आएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 10 निकल गया। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 200 मिलने के 4 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आएगा। 0.001 यानी कि 1 के नीचे 1000 आएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आएगा। चलिए 0.75 को डिवाइड करना है किससे, 0.25 से, 0.75 को, तो जब डिवीजन का रूल्स यहाँ पे यूज़ होता है तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो चले जाते हैं, तो 100 निकल गए, तो पॉइंट यहाँ पे 75 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25, तो ऊपर कितने बचे, 3, तो ऑप्शन ए आएगा 3। देखो 3.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.20 से, ऐसा भी समझ सकते हैं कि 3.6 का चौथा हिस्सा, राइट, 3.6 का चौथा हिस्सा कितना हुआ, 0.9 को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से तो 3.6 आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। 1.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.2 से, देखिए इसको नॉर्मल लिखना है तो 15 लिख दिया हमने, उसका 10 नीचे रख दिया, फिर उस पर 2 लिख दिए, उसका 10 हमने नीचे लिख दिया, 15 2 कितने हुए दोस्तों, 30, और नीचे कितने आए हैं, 100, तो ये 0 गया, ये 0 गया, 3/10 यानी कि 0.3 यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह पे आप कर सकते हैं। देखिए 0.48 और डिवीजन है तो और दोनों के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसको निकाल देते हैं, तो नीचे आके 12, 48 और 12 तो 4 बनेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा 4, ऑप्शन बी सही उत्तर। देखिए 0.9, 9 के बाद भी 10 और 9 के नीचे भी 10, हर बार 10, 9 9 81/100 यानी कि ऑप्शन बी 0.81। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से, यानी कि 7 आएगा, यस, तो 7 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए 3.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.1 से, तो हम नॉर्मल करते हैं। देखिए 35 उसको डिवाइड किया है 10 से, फिर उसको 1/10, तो 5 और 2 5 7 कितने बने, 7/20, 7/20 बने, 7/20 बने। चलो 7/20 तो आ गए। अब थोड़े से इसको कन्वर्ट करते हैं, 5 को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ऊपर 35 बन गए, नीचे भी बन गए 100, तो 0.35, तो 0.35 ये आ गए, तो बी, इसी मैजिक आप ही कर सकते हैं। ठीक है 0.05 को 0.05 से मल्टीप्लाई करना है,
मान के चलते 5 है, ये 5 है। नीचे कितने डिजिट के बाद 2 2 दोनों में, तो हर बार 2 2 जीरो लग गए, तो 25 तो आएगा, लेकिन कितने पॉइंट कटेंगे, 4 पॉइंट कटेंगे, 2 2। तो इस तरह का कुछ बनेगा। 0.0025 कौन सा है, तो ऑप्शन बी है 0.0025। देखिए पॉइंट के बाद कितने हैं उसने निकाल देने हैं, तो 1 रखा और ये भी नीचे 0.1 रखा, 1 के बाद 0.1 नॉर्मल करते हैं। देखिए 1 रख दिए और उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमने 0.2 लगा दिए, 100 नीचे रख दिए। फिर डिवीजन करना है 1, उस पर ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 2 2 निकल गए, तो कितने बचे 10 10, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर जो है हमारा आएगा। 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, यानी कि 25 है, उसको डिवाइड किया हमने 4 से, सॉरी डिजिट के बाद 2 नंबर है डिजिट हैं तो हमने 100 से उसको डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया 4 से, और डिजिट के पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 10 से उसको मल्टीप्लाई किया, 25 और 4 100 हुआ, 100 यानी कि ये सब चले गए, तो 1/10 यानी कि 0.1, ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। देखिए 9 है और 3 है, इसी तरह बन जाएगा, डिवीजन का रूल्स है इसलिए। तो ऊपर कितने आए, 3 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आएगा। 0.6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.5 से, 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो कितना आया, देखिए 6 को मल्टीप्लाई करना 5 से, और नीचे पॉइंट के बाद हर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हर बार 110 लगे, 6 5 30, 30 के बाद नीचे रहेंगे 100, तो एक एक जीरो तो चला गया, 3/10 यानी कि 0.3 हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। देखिए 0.004, देखिए 2 जीरो तो यहाँ पे दिए तो 2 जीरो तो ये निकल जाएंगे, तो 0.4 बचा, 0.4 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। 0.48 को प्रतिशत में बदले, देखिए 0.48 है, तो अगर मैं इसी तरह भी लिख सकता हूँ, 48 को 100 से डिवाइड करें तो 0.48 है, उसको अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम सबको पता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 100 चले गए तो 48 बचा, तो 48% आएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आएगा। 0.35% को, सॉरी 0.35 को प्रतिशत में व्यक्त करें तो वही सेम 0.35%। 1.08 डिवीजन का रूल है, और डिजिट अगर डिवीजन का दिया गया है और डिजिट के बाद जितने भी सेम डिजिट होंगे तो ये सब निकल जाएगा, तो इधर 108 बचे और नीचे बने 12, तो 12 9 108, 12 9 108, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। 0.64 का वर्गमूल क्या होगा, रूट क्या होगा, तो ये 8 का रूट है यानी कि 0.8 आएगा। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, ये 9 है राइट, उसके नीचे आएगा 100। अब वर्गमूल से है तो 9 का बनेगा 203 और 100 का बनेगा 10, तो 0.3 आएगा, 0.3 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। देखिए 0.04 को डिवाइड करना है 0.02 से, देखिए डिजिट के बाहर कितना 2 2 तो निकल गए, तो 4 को डिवाइड करना है 2 से तो 2 आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा 2। देखिए डिजिट के बाहर कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो 3 है, लेकिन जीरो कितने है, 2 है, तो 2 तो निकल गए, तो एक ही बचा, तो 0.1 हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। देखिए 1/, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है, तो 25 और ऊपर हमने लिखे 100, 25 चौक, यानी कि 4 आंसर बनेगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर। 0.8 में से हमें निकालना है किसको, 0.8 में से हमें निकालना है 0.35 को, 0.35 8 में से निकालेंगे तो 0.45 आएगा, 45 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। देखिए 125 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 से, 125 को मल्टीप्लाई करना 16 है, अगर पॉइंट में हटा देता हूँ तो नीचे आएगा है कि 1000 और ये आपको करना है, और इसका जो आंसर कितना आएगा, देखिए 125 को अगर 1000 को अगर 125 से डिवाइड करो तो 8 आएंगे, 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर बनेगा 2। देखिए 2.4 और 0.5, देखिए 2.4 को इसमें 24 लिख सकता हूँ, तो नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 10, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसको नीचे रखना पड़ेगा 10, 24 पंचे कितने बनेंगे 120 और नीचे आएगा 100, 0 0 चला गया तो 1.2 यानी कि ऑप्शन ई आएगा। 0.1 इंटू 0.1, देखो 1/10,
फिर 1/10, यानी कि 1/100 आ गया। 1/100 यानी कि 0.01। 0.01 कहाँ आया? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आएगा। 0.75, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और बीच में है भागाकार यानी डिवीजन, तो हमें कुछ नहीं करना। 75 अपन 5 कर सकते हैं, तो 15 आएगा। 15 यानी कि ऑप्शन सी आएगा। 0.6 से और डिवाइड करना है किससे? 0.2 से। एक डिजिट है राइट। 0.6 के बाद तो यहाँ 10 आ गए, लेकिन यहाँ पे 2 है और आगे ऊपर आएंगे 100 राइट, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए हैं। तो ये 0 चला गया, ये 0 चला गया। 60 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। 30 यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बनेगा। लास्ट वाला है 0.45 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान आंसर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। धन्यवाद।